Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको मॉडल वर्ब्स पढ़ा रहे थे और इसमें हमने आपको काफी सारी मॉडल वर्ब्स पढ़ा दी हैं और आज हम आपको पढ़ाएंगे यूज्ड टू के बारे में। ओके, तो स्टूडेंट्स वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और आज हम यूज्ड टू का यूज पढ़ेंगे। तो यूज टू का जो हमारा यूज होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है और हम आपको बताएंगे इसका हम किस तरह से यूज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यूज टू में हम आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे यूज टू का यूज कब किया जाता है, ठीक है ना। हम पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। देखिए यूज्ड टू का यूज किया जाता है पुरानी बातों को याद करने के लिए, यानी जब हम पुरानी बातों की बात करते हैं, अपने पास्ट में जो हमने काम किए हैं या जो हमारी स्थिति थी उनकी जब हम बात करते हैं तो उनके लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि हम किन किन चीजों के लिए यूज्ड टू का यूज करते हैं। देखिए पहला है टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट, ठीक है। जब हम अपनी पास्ट हैबिट की बात करते हैं, पास्ट हैबिट यानी कि जो काम हम पहले किया करते थे और अब नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम पास्ट हैबिट, जो हम पहले अपने पास्ट में किया करते थे। तो जब हम प्रेजेंट में अपने पास्ट की आदत की बात करेंगे तो हम उसके लिए यूज्ड टू का यूज करेंगे, ठीक है। आगे समझ में। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है टू टॉक अबाउट ए पास्ट स्टेट, ठीक है। यहाँ पे जो ये स्टेट है ना, स्टेट राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब है यहाँ पे स्थिति, ठीक है ना। जब हम अपनी पास्ट की स्थिति की बात करेंगे या मतलब अपनी जब हम पुरानी स्थिति की जो हमारी पुरानी परिस्थिति थी उसकी बात करेंगे तो उसके लिए भी हम यूज्ड टू का यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर हम आज खड़े हैं और आज खड़े होकर हम अपनी पुरानी स्थिति के बारे में बात करेंगे तो अपनी उस पुरानी स्थिति के लिए हम यूज्ड टू का यूज करेंगे। क्लियर? आगे समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है टू कंट्रास्ट पास्ट विद प्रेजेंट, ठीक है। यानी कि जब हम अपने प्रेजेंट में, अभी क्या है हमारा प्रेजेंट है, आज हम खड़े हैं, अभी हम क्या प्रेजेंट में खड़े, तो जब हम प्रेजेंट में की तुलना अपने पास्ट से करते हैं, ठीक है, अपने प्रेजेंट की तुलना हम अपने जब पास्ट से करते हैं, डिफरेंस करते हैं हम अपने प्रेजेंट और पास्ट में, तो उसके लिए भी हम यूज्ड टू का यूज करते हैं, ठीक है ना। आगे समझ में। किसके लिए? यानी हम अपने प्रेजेंट की तुलना अपने पास्ट से करते हैं तो उसके लिए भी हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। क्लियर? आगे समझ में। किस किस के लिए यूज करते हैं? देखिए अपने पास्ट हैबिट के लिए, पास्ट स्टेट के लिए और कंट्रास्ट पास्ट विद प्रेजेंट। क्लियर? आया समझ में। तो ये है हमारा यूज्ड टू का यूज कि हम यूज्ड टू का यूज किन किन चीजों के लिए करते हैं। अब आप कैसे पहचानेंगे? देखिए थोड़ी सी मैं इसकी पहचान भी बता देती हूँ कि आप यूज्ड टू वाले सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे। देखिए जब हम यूज्ड टू वाले सेंटेंसेस को हिंदी में लिखते हैं या हिंदी में बोलते हैं तो जब हम उनको हिंदी में बोलेंगे तो उन वाक्यों के अंत में किया करता था या करता था या हुआ करता था आदि शब्द आते हैं। क्लियर? कौन कौन से? किया करता था या हुआ करता था, इन तीनों में से कोई भी शब्द हमारे उन वाक्यों के अंत में दिए गए होते हैं। ओके, आगे समझ में इतना। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टूडेंट्स के, देखिए I used to travel by train but now I have a car, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा used to का यूज किया गया है, तो इसका अर्थ क्या रहा है हम आपको बताते। देखिए इसका अर्थ है कि मैं ट्रेन से यात्रा किया करता था लेकिन अब मेरे पास कार है, ठीक है। क्या था इसका अर्थ? कि मैं ट्रेन से यात्रा किया करता था लेकिन अब मेरे पास कार है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या शो हो रहा है? हमें इसमें हमें पास्ट हैबिट शो हो रही है, ठीक है ना। यानी कि मैं पहले ट्रेन से यात्रा किया करता था, ये मेरी आदत थी, ट्रेन से यात्रा करना मेरी आदत थी, लेकिन अब मेरे पास कार है तो मैं अपनी कार से यात्रा करता हूं, तो अब मेरी हैबिट चेंज हो गई। प्रेजेंट में, पास्ट में क्या था हमारा कि मैं ट्रेन से यात्रा करता था। तो हमने अपने यहाँ पे देखिए हमने अपनी पास्ट हैबिट की बात की है, तो उस पास्ट हैबिट की बात करते हुए हमने उसके लिए यूज्ड टू का यूज किया है। क्लियर? आगे समझ में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी यूज्ड टू हैव ए बाइक बिफोर शी बॉट ए कार, ठीक है ना। अब देखिए इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है स्टूडेंट्स, कार खरीदने से पहले उसके पास बाइक हुआ करती थी, ठीक है ना। क्या है इसका अर्थ? की कार खरीदने से पहले उसके पास बाइक हुआ करती थी। तो स्टूडेंट इसमें क्या शो हो रहा है? देखिए इसमें हमें पास्ट की स्टेट शो हो रही है, अपनी पुरानी परिस्थिति शो हो रही है, उसकी हमें पुरानी परिस्थिति स्थिति शो हो रही है कि अभी तो उसके पास कार है, अभी उसने कार खरीद ली,
लेकिन पहले उसके पास कार नहीं थी, पहले उसके पास बाइक हुआ करती थी, ठीक है ना। यानी पहले उसकी स्थिति कार खरीदने की नहीं थी, केवल बाइक खरीदने की थी, तो उसके पास पहले केवल बाइक थी। आगे समझ में? तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है स्टूडेंट, हमें पास्ट स्टेट। और देखिए जब हम उसकी पास्ट स्टेट यानी पुरानी स्थिति की बात कर रहे हैं ना, यहाँ देखिए शी यूज्ड टू हैव ए बाइक, उसके पास बाइक हुआ करती थी, ठीक है ना। तो जब हम यहाँ पे उसके पास्ट के स्टेट की बात की, हमने पुरानी परिस्थिति की बात की, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमने यूज्ड टू का यूज किया है। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है हमारा ही यूज्ड टू ईट मीट बट नाउ ही इज ए वेजिटेरियन, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या रहा है? इसका अर्थ है स्टूडेंट देखिए, वह मीट खाया करता था लेकिन अब वह शाकाहारी है, ठीक है ना। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ? देखिए वह मीट खाया करता था लेकिन अब वह शाकाहारी है, वेजिटेरियन है। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हम उसके प्रेजेंट की तुलना उसके पास्ट से की जा रही है, ठीक है। प्रेजेंट में वो शाकाहारी है लेकिन पास्ट में वो मीट खाया करता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसमें डिफरेंस आ गया उसके प्रेजेंट और पास्ट में, यानी तुलना की जा रही है उसके प्रेजेंट की पास्ट से। तो यहाँ पे देखिए जब हमने तुलना की है तो हमने क्या किया स्टूडेंट, उस तुलना के लिए हमने यूज्ड टू का यूज किया है, ठीक है। और ये वाला जो हमारा सेंटेंस है फर्स्ट वाला, इसमें भी देखिए तुलना भी हो रही है, इसमें भी देखिए हमें कंट्रास्ट पास्ट विद प्रेजेंट, इसमें दोनों ही शो हो रहे हैं, पास्ट हैबिट भी और कंट्रास्ट पास्ट विद प्रेजेंट भी, ठीक है। ये आ गया आपको समझ में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली बिफोर आई मूव्ड टू चेन्नई, ठीक है। देखिए इसका अर्थ है कि चेन्नई जाने से पहले मैं दिल्ली में रहा करता था, ठीक है ना। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ की चेन्नई जाने से पहले मैं दिल्ली में रहा करता था। तो क्या ये उसकी आदत थी? हाँ बताइए, क्या इसमें आदत शो हो रही है, उसकी पास्ट हैबिट शो हो रही है? नहीं, इसमें क्या शो हो रहा है स्टूडेंट, हमें इसमें हमें पास्ट स्टेट शो हो रही है, यानी उसकी स्थिति, उसका चेन्नई जाने का कोई शौक नहीं है या उसका दिल्ली में रहने का कोई शौक नहीं था, ठीक है। लेकिन उसकी मजबूरी थी, उसकी स्थिति थी कि उसे पहले दिल्ली में रहना पड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें पास्ट स्टेट शो हो रही है, उसकी स्थिति शो हो रही है कि चेन्नई जाने से पहले वह दिल्ली में रहा करता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए हमने उसकी स्थिति के लिए, उसकी पास्ट की स्थिति के लिए हमने यूज टू का यूज किया है। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट, ये जो मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं, मैंने आपको ये इंटरोगेटिव और निगेटिव के एग्जाम्पल दिए समझाने के लिए कि हम निगेटिव में यूज करेंगे इसका तो किस तरह से करेंगे, इंटरोगेटिव में यूज करेंगे तो किस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, डिड यू यूज टू राइड ए बाइक व्हेन यू वर ए स्टूडेंट, ठीक है। देखिए इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि जब तुम स्टूडेंट थे तब क्या तुम बाइक चलाया करते थे, ठीक है ना। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ की जब तुम स्टूडेंट थे तब क्या तुम बाइक चलाया करते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या गया, डिड आ गया, अब उसने पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इंटरोगेटिव सेंटेंस में अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारे चार सेंटेंस हैं, यहाँ पे मैंने यूज्ड टू का यूज किया सब में। तो यहाँ पे ये जो यूज है ये क्या है स्टूडेंट, हमारी यूज की सेकंड फॉर्म है, यूज्ड जो है हमारी सेकंड फॉर्म है यूज की। क्लियर? बट इस सेंटेंस में मैंने डिड का यूज किया, इंटरोगेटिव में बनाया है, तो देखिए यहाँ पे हमने डिड का यूज किया है। तो डिड तो ऑलरेडी हमारी सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो एक सेकंड फॉर्म के साथ में हम दूसरी सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। क्लियर? आगे समझ में? तो देखिए यहाँ पे हमने जब इस वाक्य को डिड से बनाया है तो डिड के साथ में हमने यूज की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, यूज का यूज, ठीक है ना। क्या यूज किया है हमने, केवल यूज, यहाँ से हमने डी हटा दिया है, ठीक। क्लियर? यानी जब हम सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बनाएंगे तो हम डिड से बनाएंगे और वहां पे यूज्ड में से डी हटा के केवल यूज का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, अगर आप देखिए एग्जाम में देखेंगे तो आपको इस सेंटेंस में इस तरह से गलती मिल जाएगी कि यहाँ पे आपको यूज की जगह यूज्ड ही दिया गया होगा, डी लगा हुआ होगा। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि अगर डिड आ रहा है तो यहाँ पे यूज्ड नहीं आएगा, यहाँ पे केवल यूज आएगा। ओके, आगे समझिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है आई डिड नॉट यूज टू सैनिटाइज माई हैंड्स रेगुलरली अंटिल द कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या है, देखिए इसका अर्थ है कि देखिए इसका कोविड-19 महामारी तक मैं नियमित रूप से अपने हाथों को सैनिटाइज नहीं करता था, ठीक है ना। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ की, देखिए कोविड-19 महामारी तक मैं अपने हाथों को नियमित रूप से सैनिटाइज नहीं करता था, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है हमारा निगेटिव में बना हुआ है,
तो देखिए इसमें भी हमारी सेम चीज है कि जब हम सेंटेंस को नेगेटिव में बनाते हैं, ठीक है ना, जब हम नेगेटिव में बनाते हैं तो नेगेटिव में बनाने के लिए हम डिड का यूज करते हैं। नॉट को यूज करने के लिए हमें कोई तो हेल्पिंग चाहिए, तो यहाँ पे देखिए हमने डिड का यूज किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी जब हम डिड का यूज करेंगे तो हम यहाँ पे केवल यूज का यूज करेंगे, यूज का नहीं। डिड आ गया तो यूज तो आने का मतलब ही नहीं है ना, डिड के साथ में तो हम केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, यूज का, ठीक है ना। आगे समझ में, तो यहाँ मैंने आपको दो सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव के भी दे दिए समझाने के लिए। इसमें भी स्टूडेंट आपको क्या होगा नेगेटिव वाले सेंटेंस में कि एग्जाम में क्या होगा, आपको यूज्ड ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। गलती आपको यूज्ड में देंगे, यहाँ पे यूज्ड देंगे तो आपको ध्यान रखना है डिड दिया गया है नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में, तो आपको केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। क्लियर, आगे समझ में, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके रूल्स समझाती हूँ। ये तो बेसिक इसका इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको बताया है, अब मैं आपको इसके रूल्स समझाऊंगी, तो आप इसको पहले नोट करिए। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा देखिए, अब हम आपको इसके रूल्स बता रहे हैं, ठीक है ना, कि किस तरह से हम यूज्ड टू का यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट रूल लिखा है स्टूडेंट्स, देखिए कि हम यूज्ड टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कब करते हैं। ठीक है, देखिए उसका हमारा वर्ब पैटर्न है, देखिए सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस का वर्ब पैटर्न है। जब हम अफर्मेटिव वे में यूज्ड टू का यूज करते हैं तब हम यूज्ड टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और ये हम कब करते हैं, जब हमें सेंटेंस में पास्ट रूटीन या हैबिचुअल एक्शन शो होता है। ठीक है, हमारा पास्ट का रूटीन जो हम पास्ट में क्या करते थे, या फिर कह सकते हैं कि हैबिचुअल एक्शन जो हमारी हैबिट थी, ठीक है ना, वो अगर हमें शो होती है तब हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। और यूज्ड टू के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर, अब देखिए इसकी पहचान क्या होती है। देखिए इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं। क्लियर, यह है स्टूडेंट इसकी पहचान के इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं। ओके, अब देखिए मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, पूजा यूज्ड टू कम लेट डेली। ठीक है, देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या आ रहा है, इसका अर्थ आ रहा है कि पूजा प्रतिदिन देरी से आया करती थी। ठीक है, कि यहाँ पे क्या शो हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे हमें पूजा की हैबिट शो हो रही है, ये पूजा की पुरानी आदत थी कि वो देरी से आया करती थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें पूजा की पास्ट की हैबिट शो हुई। तो जब हमें पूजा की पास्ट की हैबिट शो हुई तो हमने स्टूडेंट क्या किया, उसकी पास्ट की हैबिट के लिए यूज्ड टू का यूज किया। और यूज्ड टू के साथ में हमने ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। क्लियर, अब देखिए जब मैंने आपको वुड का यूज पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि वुड के स्थान पे हम कभी कभी यूज टू का यूज भी कर देते हैं। तो कब करते हैं वो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए स्टूडेंट, अगर हमें पास्ट की हैबिट शो होती है तो पास्ट की हैबिट के लिए जब हम अपने पास्ट की हैबिट की बात करेंगे, केवल पास्ट में हैबिट की बात करेंगे, तब हम यूज्ड टू के स्थान पे वुड का यूज भी कर सकते हैं। यानी कि हम इस सेंटेंस को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि पूजा वुड कम लेट डेली। ठीक है ना, तो इसका भी अर्थ हमारा सेम आएगा जो हमारा इसका आया है कि पूजा प्रतिदिन देरी से आया करती थी। ठीक है, आगे समझे। लेकिन अगर हम पास्ट स्टेट की बात करेंगे, यानी अपनी पुरानी स्थिति की बात करेंगे, या फिर हम पास्ट और प्रेजेंट में कंपैरिजन डिफरेंस की बात करेंगे, तुलना की बात करेंगे, तब हम यूज्ड टू के स्थान पर वुड का यूज नहीं करेंगे। केवल पास्ट हैबिट की बात करेंगे तब हम यूज्ड टू के स्थान पर वुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है गुरुजी यूज्ड टू टीच इंग्लिश। ठीक है ना, गुरुजी इंग्लिश पढ़ाया करते थे। ठीक है ना, तो हमारे गुरुजी की आदत थी कि वो इंग्लिश पढ़ाया करते थे। क्लियर, आगे समझे। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वी यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए इसका अर्थ है कि हम एक दूसरे से बातें किया करते थे। ठीक है ना स्टूडेंट, क्या है कि हम एक दूसरे से बातें किया करते थे। तो देखिए अब हम याद कर रहे हैं, हम कहीं गए, कहीं घूमने गए, वहां पे हमें कोई हमारा स्कूल फ्रेंड मिल गया, तो हम वहां पे खड़े होकर आपस में बात कर रहे हैं कि हम स्कूल में कितनी बातें किया करते थे, हमारे गुरुजी हमें इंग्लिश पढ़ाया करते थे, है ना। तो हम वहां पे उस समय खड़े होकर हम क्या करेंगे, हम अपने पास्ट को याद करेंगे, जो हमारी पास्ट की आदतें थी, हमारे पास्ट की हैबिट्स थी, हम उनको याद कर रहे हैं। तो जब हम उनको याद कर रहे हैं तो तब हमने यूज्ड टू का यूज किया है। कब, प्रेजेंट में खड़े होकर, जब हम अपने पास्ट की हैबिट की बात करते हैं। क्लियर, आ गया समझ में। अब देखिए ऐसे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू यूज्ड टू टेल मी अबाउट हर। ठीक है, तुम उसके बारे में मुझे बताया करते थे। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ की तुम उसके बारे में मुझे बताया करते थे।
तो ये भी तुम्हारी आदत थी कि तुम हमेशा ही मुझे उसके बारे में बताया करते थे। जब हम स्कूल में बैठते थे तो तुम मुझे उसके बारे में बताया करते थे। इस तरह से हम इस सेंटेंस का मीन ले सकते हैं, ठीक है ना, समझने के लिए। क्लियर? तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा अफर्मेटिव वे में, पॉजिटिव वे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम अपने पास्ट हैबिट की बात अगर हम निगेटिव वे में करेंगे तब हम किस तरह से यूज करेंगे यूज टू का, ठीक है ना। तब देखिए, तब हमारा जो वर्ब पैटर्न आएगा वो आएगा हमारा, देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? आया समझ में? तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने डिड का यूज कर दिया, नॉट का यूज करने के लिए हम यहाँ पे डिड का यूज करेंगे। जब हम डिड का यूज करेंगे तो हम यहाँ पे केवल यूज टू का यूज करेंगे, ना कि यूज्ड टू का, क्योंकि डिड हमारी ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है और उसके साथ में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर? ये हमने अभी लास्ट ही आपको बताया है, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। और देखिए, नॉट का यूज भी हम कब कर रहे हैं, जब हम अपने पास्ट रूटीन की हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि इसका एग्जांपल है, आई डिड नॉट यूज टू प्ले विद सोहन, ठीक। तो इसका अर्थ क्या रहा स्टूडेंट, देखिए इसका अर्थ आ रहा है कि मैं सोहन के साथ नहीं खेला करता था, ठीक है ना। मेरी आदत थी कि मैं सोहन के साथ नहीं खेला करता था। मैं सब बच्चों के साथ खेल लेता था लेकिन मैं सोहन के साथ नहीं खेला करता था। तो ये क्या थी, मेरी आदत थी, ठीक है ना, पास्ट में। तो ये हमने देखिए सेंटेंस को हमने निगेटिव में बनाया, तो निगेटिव में बनाने के लिए हमने डिड नॉट यूज टू का यूज किया है, ठीक। अब हम इस पास्ट हैबिट को, जो हमारे पास्ट हैबिट है, हमने निगेटिव में यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए यूज टू के स्थान पे हम वुड का यूज कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इस सेंटेंस को वुड से बनाया हुआ है कि आई वुड नॉट प्ले विद सोहन, ठीक है ना। तो इसका भी अर्थ हमारा सेम आएगा कि मैं सोहन के साथ नहीं खेला करता था। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या किया, देखिए जब हमने इसको यूज टू से बनाया तो हमने डिड नॉट यूज टू का यूज किया है, लेकिन अगर हम वुड से बनाएंगे तो हम डिड नॉट यूज टू के स्थान पे वुड नॉट का यूज करेंगे। ओके, आगे समझ में? यहां पर हम यूज टू के स्थान पे वुड और वुड के स्थान पे यूज टू का यूज इस तरह से करते हैं। ओके, क्लियर? अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी डिड नॉट यूज टू टेक बाथ डेली, ठीक। देखिए इसका अर्थ क्या रहा है कि वह प्रतिदिन नहीं नहाया करती थी, ठीक है ना। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ कि वह प्रतिदिन नहीं नहाया करती थी, उसकी हैबिट थी कि वो प्रतिदिन नहीं नहाया करती थी, ठीक है ना। ऐसे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है हमारा, ही डिड नॉट यूज टू ड्रिंक वाइन, ठीक है। इसका अर्थ है कि वह शराब नहीं पिया करता था, ठीक है ना स्टूडेंट। क्या है इसका अर्थ कि वह शराब नहीं पिया करता था, उसकी हैबिट थी कि वो शराब नहीं पीता था, ठीक है ना। क्या थी उसकी आदत कि वह शराब नहीं पीता था, ठीक है ना। क्लियर? आगे समझ में? तो ये हो गया हमारा यूज टू का यूज अफर्मेटिव वे में और नेगेटिव वे में। अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका यूज इंटरोगेटिव वे में भी बताती हूँ। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, हम यूज टू का यूज इंटरोगेटिव वे में कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं सिंगल इंटरोगेटिव वे में। देखिए जब हम सिंगल इंटरोगेटिव में हम यूज टू का यूज करते हैं तो देखिए हम उसको किस तरह से बनाएंगे सेंटेंसेस को, तो उसका वर्ब पैटर्न देखिए। तो इसके वर्ब पैटर्न में सबसे पहले आएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस यूज टू। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा डिड आ गया ना, तो हम यहाँ पे केवल यूज का यूज करेंगे, यूज्ड का नहीं, ठीक है ना। यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे यूज्ड की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा यूज का, ठीक, क्लियर। जैसे कि अब इसके एग्जांपल देखिए, देखिए यहाँ पे मैंने इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि डिड आई नॉट यूज टू प्ले विद यू, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या रहा है स्टूडेंट, देखिए इसका अर्थ आ रहा है कि क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं खेला करता था, ठीक है ना। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ कि क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं खेला करता था, ठीक। तो इसमें क्या शो रहा है, हैबिट शो रही है पास्ट में, ठीक है। अब देखिए इस वाक्य को हम वुड से कैसे बनाएंगे। देखिए अगर हम इस सेंटेंस को वुड से बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए तब हम इसको वुड से बनाएंगे, वुड आई नॉट प्ले विद यू, ठीक है ना। क्या बनाया हमने, वुड आई नॉट प्ले विद यू, ठीक है ना। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं खेला करता था। ओके, क्लियर, आगे समझ में। ऐसे देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है हमारा डिड चिल्ड्रन यूज टू लर्न ए लेसन, ठीक है। क्या बच्चे पाठ याद करते थे। क्या स्टूडेंट इसका अर्थ की क्या बच्चे पाठ याद करते थे, ठीक है ना। तो इसको भी हम आराम से वुड से बना सकते हैं। क्लियर, आगे समझ में। तो ये हो गया इसको हमारा यूज टू का यूज सिंगल इंटरोगेटिव वे में। अब हम आपको बताते हैं डबल इंटरोगेटिव वे में, यानी क्वेश्चन वर्ड के साथ में हम यूज टू का यूज किस तरह से करेंगे। देखिए तो उसका हमारा वर्ब पैटर्न है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क।
क्लियर। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाता है। ठीक, देखिए अब हम यहाँ पे यूज टू का यूज कैसे करेंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन वर्ड भी आ गया, साथ में डिड भी आ गया, तो यहाँ पे भी हमारा केवल यूज टू का यूज होगा, डी हट जाएगा यूज्ड में से। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए जैसे कि वेयर डिड यू यूज टू लिव इन दिल्ली। ठीक है ना, तुम दिल्ली में कहाँ रहा करते थे। ठीक है ना, क्या है स्टूडेंट इसका कि तुम दिल्ली में कहाँ रहा करते थे। तो इसको भी देखिए हम वुड से कैसे बनाएंगे। जब हम इसको वुड से बनाएंगे तो हम इस तरह से बनाएंगे, वेयर वुड यू लिव इन दिल्ली। ठीक है ना, क्या है, वेयर वुड यू लिव इन दिल्ली। ठीक है ना, सेम हिंदी में इसका भी जो अर्थ आएगा हिंदी में सेम आएगा। इसी तरह से हम सभी सेंटेंसेस में वुड का यूज कर सकते हैं। देखिए हमारा एक और एग्जाम्पल बता देते हैं हम इसी पे। देखिए व्हाई डिड आई नॉट यूज टू टीच हर इंग्लिश। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ क्या रहा है कि देखिए मैं उसे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाती थी। क्या है स्टूडेंट इसका कि मैं उसे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाती थी। क्लियर, आगे समझ में। तो ये हो गया हमारा यूज टू का यूज हमारे इंटेरोगेटिव वे में। ओके, आगे समझ में। अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट यूज। देखिए नेक्स्ट है हमारा यूज टू के साथ में बी का यूज। ठीक है ना, देखिए यूज टू के साथ में हम बी का यूज कब करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसकी वर्ब पैटर्न बता देती हूँ। देखिए इसके वर्ब पैटर्न में आता है हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स। इसमें क्या आते हैं स्टूडेंट्स, हमारे अदर वर्ड्स आते हैं। और देखिए इनकी पहचान क्या होती है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में हुआ करता था या होता था शब्द आते हैं। ठीक है ना, हुआ करता था, हुआ करती थी, हुआ करते थे, होता था, होती थी, होते थे, इसी तरह से हमारे शब्द आते हैं। क्लियर, आगे समझिए। अब देखिए जैसे कि एग्जाम्पल देखिए इसका एग्जाम्पल है शी यूज्ड टू बी लेट। ठीक है ना स्टूडेंट, क्या है इसका एग्जाम्पल, देखिए शी यूज्ड टू बी लेट। अब देखिए इसका अर्थ क्या आ रहा है स्टूडेंट, इसका अर्थ है कि वह लेट होती थी। ठीक है ना, क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ कि वह लेट होती थी। ठीक, आगे समझ में। तो इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें भी देखिए हमें उसकी पास्ट में हैबिट शो हो रही है। इसमें एक हमारा देखिए होता था आ गया है ना, दोनों तरह से हम इसको बना सकते हैं कि वह लेट होती थी या वह लेट हुआ करती थी। ओके, अब देखिए अगर हम इसको वुड से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। देखिए शी वुड बी लेट। ठीक, तो यहाँ पे हमने यूज्ड टू के स्थान पे वुड का यूज कर दिया और बी हमारा ऐसे ही आ गया। ओके, इसी तरह से हमारे जो बाकी के सेंटेंसेस है उसी में हम वुड बी का यूज ऐसे ही करेंगे। ठीक, अब देखिए जैसे कि हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोबाइल यूज्ड टू बी कॉस्टली। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि मोबाइल महंगे हुआ करते थे। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ कि मोबाइल महंगे हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए ही यूज्ड टू बी सिक। ठीक है ना, वह बीमार हुआ करता था या वह बीमार होता था। ओके, आगे समझ में। ऐसे ही देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चंस यूज्ड टू बी टफ। ठीक है, क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न टफ हुआ करते थे या प्रश्न टफ होते थे। ओके, आगे समझ में। तो इस तरह से हम यूज टू के साथ में बी का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में आपको ये रूल भी। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट समझाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा कि यूज्ड टू के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कब करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो हम आपको अब बताएंगे। देखिए स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रूल है ये। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने यूज्ड टू का यूज किया और यूज्ड टू के साथ में हमने हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया है। ठीक है, और यूज्ड टू के साथ में देखिए हमारा हेल्पिंग वर्ब तो यूज होती ही है, ये तो जरूरी है ही। और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज टू का यूज करते हैं और उसके बाद में यूज टू के बाद में एक तो केवल ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ठीक है, और यूज टू के साथ में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है। तो यूज के वाले जो सेंटेंसेस है वो हमारे दो तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं स्टूडेंट्स यूज्ड टू के साथ में, तो वो हमारी स्टार्टिंग में देखिए पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट फिर प्लस उसके साथ में इनमें से हमारी कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। सेंस के अकॉर्डिंग हमारी कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। फिर प्लस यूज्ड टू प्लस ऑब्जेक्ट। अगर केवल ऑब्जेक्ट है तो केवल ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन यदि यूज्ड टू के बाद में कोई वर्ब दी गई है तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे प्लस फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको इसका एक सिंपल सा वर्ब पैटर्न बता देती हूँ जिससे आप इजिली इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वो हमारा वर्ब पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस बी। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे बी है, बी का मतलब है इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे पुट कर देंगे सेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है,
फिर प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पहले हम आपको ये वाला बता रहे हैं रूल, ठीक है, ये वाला हम आपको अभी बाद में बताएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज कर देंगे और फिर प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा। क्लियर। अब देखिए हमारा यूज टू के साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज तब होती है जब हमें वाक्य में आदि होना नजर आता है, यानी किसी काम को करना आपकी हैबिट बन गई है, आप उस काम को करने के आदी हो गए हैं कि आप कुछ करें ना करें लेकिन आपको वो काम जरूर ही करना है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं दिन में सोने के आदी हो जाते हैं, है ना, दिन में सोना, वो चाहे खाना खाएं या ना खाएं, कहीं जाएं या ना जाएं, लेकिन उन्हें दिन में सोना है तो सोना ही है, ठीक है ना। कुछ लोग पढ़ने के आदी हो जाते हैं कि उन्हें इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, यानी घर में कुछ भी हो रहा हो, घर में कोई आ रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन उन्हें इतना पढ़ना है तो पढ़ना ही है, वो उस काम को नहीं छोड़ सकते, है ना। तो जिसके हम आदी हो जाते हैं, जो हमारी हैबिट बन जाती है, उन कामों के लिए हम यूज्ड टू के साथ में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर। अब देखिए जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक। पहले हम ये वाला रूल कर रहे हैं कि हमें वर्ब दी गई है सेंटेंस में और उसके साथ में हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट, अब देखिए हमारे एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल है, आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा यूज्ड टू के साथ में एम आ गया है, ठीक है। तो देखिए जब हमारा यूज्ड टू के साथ में एम आ जाता है तो हम इसका अर्थ किस तरह से निकालेंगे या इसका अर्थ कैसे आएगा। देखिए आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। तो देखिए इसका अर्थ आ रहा है स्टूडेंट्स की मैं क्रिकेट खेला करता हूं। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ की, मैं क्रिकेट खेला करता हूं या मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूं, ठीक है ना। दो तरीके से हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि मैं क्रिकेट खेला करता हूं या मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूं। ओके, क्लियर। ऐसे ही देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट है, शी इज नॉट यूज्ड टू प्लेइंग द गिटार, ठीक है। तो देखिए इसका अर्थ क्या रहा है स्टूडेंट, इसका अर्थ है कि वह गिटार बजाने की आदी नहीं है या वह गिटार नहीं बजाया करती है। दो तरह से हम इसका अर्थ भी निकाल सकते हैं कि वह गिटार बजाने की आदी नहीं है, यानी वो उसे जरूरत नहीं, मतलब वो उसकी आदी नहीं है कि उसे गिटार बजाना ही है, ठीक है ना, समझ गए। ऐसे ही देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, यू आर यूज्ड टू हेल्पिंग द पुअर, ठीक है। तुम गरीबों की सहायता किया करते हो या तुम गरीबों की सहायता करने के आदी हो, ठीक है। दो तरह से हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं। क्लियर। ऐसे ही देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट है, दे वर नॉट यूज्ड टू लिविंग इन विलेजेस, ठीक है। वे गांव में रहने के आदी नहीं थे या वे गांव में नहीं रहा करते थे, ठीक है। आगे समझ में। तो यहाँ पे देखिए वे जो है गांव में रहने के आदी नहीं थे। अब यहाँ पे थे लग गया तो हमने वर्ब का यूज कर दिया, ठीक है ना। इसी तरह से जो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे वो हम हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, जो हमारे सेंटेंस का सेंस आएगा, प्रेजेंट में आएगा, पास्ट में आएगा, परफेक्ट में आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट है हमारा, शी विल बी यूज्ड टू ड्राइविंग कार, ठीक है ना। क्या है, शी विल बी यूज्ड टू ड्राइविंग कार। तो देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या आ रहा है, इसका अर्थ आ रहा है कि वह कार चलाने की आदी होगी या वह कार चलाने की आदी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम इसका अर्थ निकालेंगे। क्लियर। ऐसे ही देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट है, ही हैज बीन यूज्ड टू ड्राइविंग कार्स, ठीक है। तो देखिए अब इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट, इसका अर्थ है कि वह कार चलाने के आदी हो चुके, वह कार चलाने का आदी हो चुका है, ठीक है ना। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ की वह कार चलाने का आदी हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हैज बीन आ गया है ना, हैज बीन यूज्ड टू, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं में अर्थ आएगा इसका, ठीक है। ऐसे ही देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट है हमारा, मोहन हैड बीन यूज्ड टू प्लेइंग टेनिस, ठीक है। इसका अर्थ है स्टूडेंट्स देखिए मोहन टेनिस खेलने का आदी हो चुका था। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ की मोहन टेनिस खेलने का आदी हो चुका था। क्लियर। ऐसे ही देखिए और एग्जांपल देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, हैव यू नॉट बीन यूज्ड टू राइटिंग ए लेटर विद दिस पेन, ठीक है। देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ आ रहा है कि क्या तुम इस पेन से पत्र लिखने के आदी नहीं हो चुके हो। क्लियर। आ गया समझ में। तो देखिए ये हो गया हमारा यूज टू से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है और यूज टू के साथ में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया है। क्लियर।
आगे समझ में? अब आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में मैं आपको यूज्ड टू के साथ में केवल ऑब्जेक्ट का यूज कैसे करते हैं वो बताऊंगी। ओके, तो नोट कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हम बता रहे हैं आपको कि देखिए यूज्ड टू के साथ में हम ऑब्जेक्ट का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, बाकी सब हम यूज ऐसे ही करेंगे जैसे अभी हमने आपको आईएनजी वाला बताया था। फिर भी हम एक बार आपको इसका वर्ब पैटर्न बता देते हैं। देखिए इसके वर्ब पैटर्न में सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस बी के स्थान पे मतलब वही, इनमें से हम सेंस के अकॉर्डिंग किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे सेंटेंस का सेंस आएगा, जिस भी अर्थ में हमारे सेंटेंस का हिंदी में अर्थ आएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। प्लस यूज्ड टू और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे यूज्ड टू के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ठीक है, और ये सेंटेंसेस हम कब बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले, यानी यूज्ड टू के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कब करते हैं स्टूडेंट्स? जब हमें किसी वाक्य में आदि होना नजर आता है, यानी किसी की हैबिट नजर आती है। ठीक है ना, कि उसे काम करना ही करना है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके। देखिए जैसे कि इसका एग्जाम्पल है आई एम यूज्ड टू दिस एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या रहा है? इसका अर्थ है कि मैं इस माहौल का आदी हूं। ठीक है ना, क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ? कि मैं इस माहौल का आदी हूं। ठीक है ना, आगे समझ में? तो वो जो माहौल है, वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वो वहां का आदी हो गया, वो उस एटमॉस्फेयर का आदी हो गया है। हैबिट जो हो रही है हमें उसमें इसकी। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखिए एम का यूज किया है और एम के साथ में यूज्ड टू का यूज किया है। क्लियर? ऐसे ही देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट है शी वॉज यूज्ड टू हर डॉग। ठीक है ना, तो देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या रहा है? इसका अर्थ है कि वह अपने कुत्ते की आदी हो गई थी। ठीक है ना, क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ? कि वह अपने कुत्ते की आदी हो गई थी। तो देखिए उसके पास एक डॉग था, ठीक है ना, जिसकी वो आदी हो गई थी, वो अपने डॉग के बिना नहीं रह सकती थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या शो गया हमें? उसके हैबिट शो हो रही है। ठीक है ना, उसका आदी होना हमें इसमें नजर आ रहा है। तो उसके इस आदी होने के लिए हमने यहाँ पे देखिए स्टूडेंट वॉज का यूज किया है, क्योंकि हमारा पास्ट में सेंटेंस आ रहा था और उसी के लिए हमने उसी के साथ में यूज्ड टू का यूज किया है। ओके, आगे समझ में? ऐसे ही देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट है यू हैव बीन यूज्ड टू योर कार। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ है कि तुम अपनी कार के आदी हो चुके हो। ठीक है ना, क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ? कि तुम अपनी कार के आदी हो चुके हो। तो देखिए तुम्हारे पास एक कार है जिसके बिना तुम अब नहीं रह सकते। तुम्हें कहीं भी जाना है, तुम्हें अपनी कार से ही जाना है। तुम पैदल या बस वगैरह से ट्रैवल नहीं करते, तो तुम अपनी कार के आदी हो गए हो। ठीक है, अब क्या समझ में? तो यहाँ पे भी देखिए हमने किसका यूज किया? अब हो चुके हो आ गया है। चुके हो के लिए हमने देखिए हैव बीन यूज किया है और आदि होने के लिए हमने यूज्ड टू का यूज किया है। ओके, आगे समझ में? ऐसे ही देखिए अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट है ही विल बी यूज्ड टू हिज न्यू हाउस। ठीक है, देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या रहा है? इसका अर्थ है कि वह अपने नए घर का आदी हो जाएगा। ठीक, क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ? कि वह अपने नए घर का आदी हो जाएगा। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट है दैट गर्ल हैज बीन यूज्ड टू दिस लैपटॉप नाउ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या रहा है? इसका अर्थ आ रहा है कि वह लड़की अब इस लैपटॉप की आदी हो चुकी है। ठीक है ना, क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ? कि वह लड़की अब इस लैपटॉप की आदी हो चुकी है। ठीक, उसके पास पहले लैपटॉप नहीं था तो वो इसके बिना रह सकती थी, लेकिन अब उसके पास ये लैपटॉप है तो वो इसकी आदी हो गई है, वो इसके बिना नहीं रह सकती, उसको लैपटॉप चाहिए ही चाहिए। ये सेंस आता है हमारे इन वाक्यों का। क्लियर? आगे समझ में? तो अब आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट? तो देखिए इसी के साथ में हमारा यूज्ड टू का यूज खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इसमें देखिए यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।